इसमें हम लोग क्या कर रहे थे कि फिनाल क्या है, एक प्रकार का ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और हमने ये बताया था कि इसका उपयोग कहाँ कहाँ पे करते हैं। इसका उपयोग आप तमाम तरह की मेडिसिन बनाने में कर सकते हैं। एस्पिरिन है, सैलोल है, इस तरीके की और बहुत सारे मेडिसिन है। फिर हम लोग अगर लेते कि एक साबुन लगाते हैं डेटॉल भी इससे बनाते हैं, एंटीसेप्टिक बना लेते हैं। इसमें क्या होता है कि इसका करैक्टर क्या होता है, एसिडिक होता है। अगर हाथ पे गिरेगा तो क्या होता है, ये जिससे जलने का डर रहता है। तो इसकी तमाम तरह की प्रॉपर्टीज़ है, उपयोग है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम लोग क्या पढ़ने चल रहे हैं, फिनाल से सोडियम फिनॉक्साइड का निर्माण। हम इसको अलग से हेडिंग इसलिए बनाए हैं क्योंकि ये जो सोडियम फिनॉक्साइड है ये मध्यवर्ती होता है और इससे बहुत सारे रिएक्शन हमको देखने को मिलते हैं। तो देखिए बहुत आसान है, दो तरीके से बनेंगे। तो फिनाल का जानते हैं कि अगर हम लोग क्या करें कि फिनाल में देखिए जो आपका फिनाल होता है उसमें यही ग्रुप होता है OH। अब क्या होता है कि कुछ का रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच सिर्फ क्या निकलता है, हाइड्रोजन निकलता है। जब हाइड्रोजन निकालेगा तो फिनाल क्या करेगा, एसिड के तरीके से व्यवहार करेगा। पूरे तरीके से नेचर क्या होगा, एसिडिक नेचर का होगा। अगर कोई पूछता है कि फिनाल अम्लीय है कि क्षारीय, तो क्या बताओगे, फिनाल एसिडिक नेचर का है। क्यों? क्योंकि ये हाइड्रोजन आयन को या प्रोटॉन को रिलीज़ करता है, इसलिए क्या है फिनाल आपका क्या है कि एसिड है। फिर मैंने कहा था कि अगर इसको हवा में रखते हो तो क्या होता है, इसका रंग कैसा हो जाता है, हल्का लाल हो जाता है। फिर इसमें क्या था कि जब लैब में जाते हैं इसमें क्या डाल देते हैं, फिनाल में न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड डाल दोगे तो क्या वायलेट रंग हो जाते हैं, वो लैब की बात थी। तो यहाँ पे क्या होता है कि अब बात करते हैं कि अगर हम फिनाल का रिएक्शन किससे करा दें, सोडियम धातु से। किससे? सोडियम धातु से। सोडियम धातु से कराओगे क्रिया फिनाल की तो भी क्या होगा, तो आपका सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा। और फिनाल का जब रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराओगे तो भी बनेगा, सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा। दोनों में अंतर क्या है, फिनाल का रिएक्शन अगर आप कराते हो, पहले मैं लिख दे रहा हूँ, पहले देख लो। अगर आप फिनाल लिया, अगर फिनाल का रिएक्शन किससे करा रहे हो, सोडियम मेटल से करा रहे हो, क्या है, मेटल सोडियम से करा रहे हो, तो क्या होगा कि सोडियम फिनॉक्साइड तो बनेगा, सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा, सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा। इसके साथ जो चीज़ ये बना, अगर फिनाल का रिएक्शन किससे कराते हैं, फिनाल का रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो भी हमको क्या बनेगा, सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा। तो कोई अंतर है, कोई डिफरेंस है? नहीं है ना, कोई डिफरेंसेस नहीं है। लेकिन है, अब क्या होगा, अगर धातु लेंगे तब क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। क्या निकलेगी? जब फिनाल का रिएक्शन किससे कराओगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो क्या निकलेगा, तो वाटर निकलेगा। ये ख्याल करना, जो मेन प्रोडक्ट सेम आएगा लेकिन एक में क्या निकलेगा, गैस, एक में। तो हमारे लिए कौन सा बेहतर होगा, तो हमारे लिए ये गैस उड़ जाएगी, हमको प्योर मिल जाएगा। लेकिन अगर इससे करोगे प्राप्त तो आपको अलग से छानना पड़ेगा, जल निकालना पड़ेगा। तो एक अलग तरह तुमको कहीं ना कहीं रुपया फालतू लगाना पड़ेगा। इस पे लागत ज़्यादा आएगी, इसकी लागत कम आएगी। ठीक, अब देखिए, अब रिएक्शन में करा रहा हूँ। तो जब हाइड्रोजन कैसे निकलेगी, दो अणु क्या लेंगे, दो अणु हम लेंगे 2 मॉलिक्यूल ऑफ फिनाल, 2 मॉलिक्यूल ऑफ फिनाल एंड 2 एटम ऑफ सोडियम मेटल। आफ्टर दैट रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे, देखिए। अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ से एक हाइड्रोजन हट जाएगा, इसमें से क्या होगा, पहले हम इसको लिख रहे हैं, देख लीजिए। आपने यहाँ पे 2 लगाया, 2 यहाँ लिख दिया, ये कर दिया। और यहाँ पे कितना एन है, ये लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, लिख दिया। तो अब 2 से गुणा किया, ये हो गया ना। और जब 2 से गुणा होगा तो हाइड्रोजन निकल सकती, नहीं निकल सकती है,
निकली ना हाइड्रोजन गैस। जब सोडियम धातु लेंगे तो फिनाल कितना अणु रहेगा, 2 मॉलिक्यूल रहेगा, और क्या निकलेगी, तब हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज होगी। ये इम्पॉर्टेंट रिएक्शन तुम्हारा है। अब बात करते हैं, अगर इसी फिनाल का रिएक्शन किससे करा दें, अगर फिनाल का रिएक्शन हम करा दें कि सोडियम हाइड्रोक्साइड से, फिनाल का रिएक्शन, अब इसमें केवल एक मॉलिक्यूल रहेगा, इसमें दो मॉलिक्यूल आपको इस्तेमाल नहीं करना है। अब बात आती है यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से आपने हाइड्रोजन लिया और यहाँ से क्या ले लिया, वाटर बना कि नहीं बना, तो वाटर हो जाएगा, और यहाँ पे क्या लग जाएगा, यहाँ पर आपका ओ सोडियम फिनॉक्साइड बना कि नहीं है भी, और सोडियम फिनॉक्साइड ये मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, ये क्या है, सोडियम फिनॉक्साइड, इसके 2 अणु बनेंगे, इसके कितने बनेंगे, तो ये ख्याल करना है कि आपको क्या देगा, इसके साथ तुमको क्या दो बाई प्रोडक्ट क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा। उसमें क्या मिला था, हाइड्रोजन। अगर केवल धातु लेंगे तो फिनॉक्साइड आयन, सोडियम फिनॉक्साइड तो देगा, साथ साथ में हाइड्रोजन गैस उड़ाएगा। लेकिन अगर फिनाल के साथ क्या ला रहे हो, क्षार ला रहे हो, बेस ला रहे हो, तब तो भी क्या बनाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड बनाएगा, लेकिन साथ में क्या दे देगा, वाटर दे देगा। ये दोनों रिएक्शन लिखो, फिर आगे देखता हूँ। देखो इधर लिखो, अब देखिए फिनाल का एल्केली क्या कह रहे हो, क्या चीज़ ये, अब देखो उसी में आएगा ये, अब ये इसमें आएगा। अब तुम्हारा एनसीईआरटी कैसे देता है, एक लाइन में क्वेश्चन देता है एनसीईआरटी में क्या करेगा आपका, कि फिनाल का एल्केलीकरण करेगा तो कैसे देगा, वो आपका फिनाल ले लेगा, फिनाल लिया, ये फिनाल के साथ आपका एरो पे क्या लगा देगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड लगा देगा, दूसरे पर आयोडोमेथेन लगा दिया, और क्या बना देगा, ये बना देगा मेथॉक्सी बेंजीन बना देगा। क्या बना देगा, मेथॉक्सी बेंजीन बना देगा। तो क्या सब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, एनसीईआरटी ऐसे देता है। अब पूरा भारत कहता है एनसीईआरटी बहुत अच्छी है, लेकिन इसको क्या होगा, अब कितने स्टेप पर रिएक्शन कराना पड़ेगा आपको, तो फिर जाओगे रेफरेंस पढ़ोगे तब देख लो। अब हम आपको क्या देंगे, हम आपको पहले क्या देंगे, फिनाल। अभी हमने आपका रिएक्शन कराया था फिनाल, इसका रिएक्शन पहले किससे कराओगे, एक स्टेप पे सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराओगे। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराओगे तो क्या निकल जाएगा, वाटर निकलेगा ना, यहाँ देखो, फिर क्या निकलेगा, वाटर निकल गया, और क्या बना, सोडियम फिनॉक्साइड बना कि नहीं बना, अभी हम लोग बना के पीछे से आए हैं, सोडियम फिनॉक्साइड बना। अब फिर किसकी रिएक्शन कराओगे अगले स्टेप पे, क्योंकि मैंने वाटर यहाँ लिख दिया है। अब आपके पास CH3 और आयोडोमेथेन है। आप जानते हो कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो माइनस इस पर क्या आ गया, प्लस। अब क्या होगा, इस पे क्या आ गया, प्लस, इस पे क्या आ गया, ये आपका क्या हुआ कि चेंज हो जाएगा, ये माइनस, ये क्या हो गया, प्लस हो गया। अब क्या करोगे, इसी को क्या इंटरचेंज कर दोगे, इसी में ये चेंज किया आपने, तो अब क्या बन गया, अब ये ऊपर चला गया, तो यहाँ पे 0CH3 बना कि नहीं बना, देखो यही बना ना, और क्या निकल गया, सोडियम आयोडाइड निकला कि नहीं निकला। ये रिएक्शन इस तरीके से जाएगा। पहले क्या आपने क्या लिया, फिनाल लिया, फिनाल का रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराया, क्या बना दिया, ये सोडियम फिनॉक्साइड बना, जो मध्यवर्ती बनता है, ये इंटरमीडिएट है, वेरी रिएक्टिव है, ठीक। ये आपका क्या है, सोडियम फिनॉक्साइड बना। सोडियम फिनॉक्साइड बनने के बाद आपने क्या किया कि फिर इसमें किसका रिएक्शन करा दिया,
आयोडोमेथेन से, फिर आपका इंटरचेंज हो गया तो क्या इसका नाम होता है मेथॉक्सी बेंजीन। क्या बोल दोगे? मेथॉक्सी बेंजीन। ये आपका हो गया मेथॉक्सी बेंजीन। तो कहने का मतलब ये है आपको सोडियम फिनॉक्साइड बहुत सारे रिएक्शन का इंटरमीडिएट है, बहुत ज़्यादा अक्सर पूछ लेता है। और इसी में क्या पूछेगा आपको, इसी से रिएक्शन से पूछता है जाके नीट में, जेई में, कि फिनाल के एल्किलीकरण एल्काइलेशन का इंटरमीडिएट क्या है, मध्यवर्ती। तो क्या रहेगा? सोडियम फिनॉक्साइड। ये नहीं पूछता कि आपसे ये पूछ लेगा, ये तो बना ही रहा है एनसीईआरटी, ये बीच वाला पूछेगा। इसलिए आप लोग कंपटीशन के लिए इसको नोट कर लेना, और ये आपका दोनों है, दोनों नोट करो।